नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स की। देखिए, जब भी आप कभी स्टॉक एक्सचेंज में सेल या परचेज करते हैं तो कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हम इनके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे और आपको क्लियर यानी लेमन लैंग्वेज में समझाएंगे कि किस तरीके से कौन सा पार्टिसिपेंट्स या जो मार्केट इंटरमीडिएटरीज हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, जिससे आपका वो जो सेल और परचेज है वो हो पाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का पहला पार्टिसिपेंट है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी के नाम से भी जानते हैं। जैसे सभी बैंकों के लिए आरबीआई है, उसी तरह स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के लिए जो सेबी है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है बनाता है और ये देखता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसने बनाए हैं वो सुचारू रूप से काम कर रहे हो, यानी उसमें कोई भी इफ एंड बट ना हो। अब स्टॉक मार्केट का जो सेकंड पार्टिसिपेंट्स है वो है कंपनीज लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक। देखिए, इस तरह की बहुत सी कंपनीज हैं जो बीएसई और एनएसई पे लिस्टेड हैं, तो ये स्टॉक मार्केट का जो सेकंड पार्टिसिपेंट के रूप में काम करती है। स्टॉक मार्केट के जो तीसरे पार्टिसिपेंट्स हैं वो है इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। देखिए, इन्वेस्टर में रिटेल इन्वेस्टर्स भी आते हैं, एफआई या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी आते हैं, हमारे डीआई जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, एलआईसी हो गया। इसके साथ साथ प्रोप्राइटर या जो बहुत बड़े ट्रेडर्स होते हैं, ये सभी जो है स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, इन्वेस्टर और ट्रेडर के रूप में काम करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के चौथे पार्टिसिपेंट्स के, और ये है स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, आज की डेट में एनएससी और बीएसई तो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें सभी कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो ट्रेड होते हैं। अब देखिए, जो सेबी है वो स्टॉक एक्सचेंज के लिए गाइडेंस बनाती है, कंपनीज के लिए गाइडेंस बनाती है, इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए गाइडेंस बनाती है। अब इन सभी तीनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सेबी बनाती है। अब दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बीएसई और एनएससी डायरेक्टली कभी भी ट्रेड्स में एग्जीक्यूशन नहीं करती। इनको हेल्प करने के लिए मार्केट इंटरमीडिएटरीज होते हैं, और यही जो मार्केट इंटरमीडिएटरीज हैं ये स्टॉक मार्केट के पांचवें पार्टिसिपेंट्स हैं। यानी ये जो पांच पार्टिसिपेंट्स हैं इनको मिला के ही टोटल स्टॉक मार्केट में ऑपरेशन होता है। तो चलिए समझते हैं कि मार्केट इंटरमीडिएटरीज कौन कौन है और ये किस तरीके से काम करते हैं। अब दोस्तों, आप सोचिए कि आपको इन्फोसिस का एक शेयर परचेज करना है, तो वो शेयर आप कहां पे रखेंगे, यानी वो जो शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा उसको आप कहां पे रखेंगे। देखिए, यही जो है हमारा पहला मार्केट इंटरमीडिएटरीज आता है जिसको हम कहते हैं डिपॉजिटरीज। देखिए, मार्केट में प्रमुखता एनएसडीएल जिसको 1996 में एनएससी ने प्रमोट किया था, और सीडीएसएल जिसको 99 में बीएसई ने प्रमोट किया था। ये जो दो डिपॉजिटरी हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके पास आप डीमेटेरियलाइजेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने शेयर्स, बॉन्ड्स या इसके साथ साथ अदर सिक्योरिटीज को रखते हैं। अब एनएसडीएल और सीडीएसएल खुद ब खुद जो है आपके डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करती, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू जो है आपके डीमेट अकाउंट ओपन करती है। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में आपकी एचडीएफसी सिक्योरिटी, ज़ीरोधा, 5 पैसा, अपस्टॉक, एक्सिस सिक्योरिटी, इस तरह के जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं ये आपका जो है डीमेट अकाउंट खोलते हैं। अब दोस्तों, आपके पास डीमेट अकाउंट हो गया कि यदि आप कोई शेयर परचेज करेंगे तो उसको आप इस डीमेट अकाउंट में रख सकते हैं। अब दोस्तों, सोचिए कि यदि आपको किसी शेयर को खरीदना या बेचना है तो इसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अब यहीं पे आता है हमारा सेकंड मार्केट इंटरमीडिएटरीज जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग मेंबर। देखिए, ये एनएससी और बीएससी के ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं और इनके थ्रू ही आप इनके पास ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा के शेयर को सेल या परचेज कर सकते हैं। देखिए, ज़ीरोधा हो गया, एचडीएफसी सिक्योरिटी होगी, आईसीसी सिक्योरिटी, अपस्टॉक, 5 पैसा, शेर खान, ये सभी जो है ट्रेडिंग मेंबर्स हैं जो बीएसई और एनएससी में ट्रेड में आपकी हेल्प करते हैं। अब दोस्तों, ये जो दो मार्केट इंटरमीडिएटरीज हैं, पहला डिपॉजिटरी जिसके पास आपका डीमेट अकाउंट होता है, और दूसरा ट्रेडिंग मेंबर यानी वो जो ब्रोकर जिनके पास आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है। इनके अलावा भी 3 और मार्केट इंटरमीडिएटरीज होते हैं जो इस पूरे स्टॉक एक्सचेंज की प्रक्रिया को पूरा करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। अब दोस्तों, जरा सोचिए कि यदि आप ज़ीरोधा के ट्रेडिंग मेंबर से
एक शेयर परचेज कर रहे हैं और वहीं वो जो एक शेयर आपने परचेज किया है वो HDFC सिक्योरिटी के ट्रेडिंग मेंबर्स के थ्रू सेल हुआ है। अब HDFC सिक्योरिटी और ज़ीरोधा को दोनों को सेटलमेंट करना है, तो ये जो सेटलमेंट है वो क्लियरिंग मेंबर के थ्रू होगी और ये जो है थर्ड मार्केट इंटरमीडिएटरीज है जो डे एंड पे या बैक एंड में कह लिए जितने भी ट्रेडिंग मेंबर्स हैं उनकी सेल या परचेज है उसको सेटल करता है। अब जो क्लियरिंग मेंबर है वो डे एंड में जब सभी ट्रांजैक्शंस को सेटल कर रहा है तो उसको ये मालूम नहीं होता कि ये जो ट्रांजैक्शंस है, यानी यदि किसी ने बाय किया है तो उसके अगेंस्ट पैसा आ गया है और किसी ने सेल किया है तो उसके अगेंस्ट वो जो शेयर है उसके डीमेट अकाउंट में पड़े हुए हैं, यानी उसके पास सफिशिएंट शेयर हैं। तो इन सब की जो फाइनेंशियल गारंटी प्रोवाइड करता है उसको हम क्लियरिंग हाउस कहते हैं। यानी क्लियरिंग हाउस का काम क्या होता है? देखिए, यदि आपने कोई भी शेयर परचेज किया हुआ है तो इमीडिएटली आपके सेविंग अकाउंट में एक अमाउंट का होल्ड लग जाता है। उसी के साथ यदि आपने कोई भी कंपनी के शेयर सेल किए हुए तो डीमेट अकाउंट में उस कंपनी के शेयर पे लीन मार्क हो जाती है। तो ये सब जो काम जो करना होता है वो क्लियरिंग हाउस का होता है और क्लियरिंग हाउस ये इंश्योर करता है क्लियरिंग मेंबर को कि आप जो है अपना काम सुचारू रूप से कीजिए। जितना भी बैकएंड की फाइनेंशियल गारंटी यदि कुछ भी गलत होगा तो इसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। इसके लिए क्लियरिंग हाउस जो है टाइम टू टाइम जो मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट है वो सेबी के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से बदलता रहता है। अब दोस्तों, क्लियरिंग हाउस जो है ये चौथा मार्केट इंटरमीडिएटरीज है। अब आता है पांचवा मार्केट इंटरमीडिएट जिसको हम क्लियरिंग बैंक कहते हैं। देखिए, क्लियरिंग बैंक का काम क्या होता है? क्लियरिंग बैंक का काम होता है क्लियरिंग मेंबर और क्लियरिंग हाउस के बीच में लिंक स्थापित करना। देखिए, क्लियरिंग हाउस तभी उसको फाइनेंशियल गारंटी प्रोवाइड कर पाएगा जब इन दोनों के बीच में कोई लिंक होगा। तो क्लियरिंग बैंक का जो काम होता है वो क्लियरिंग मेंबर और क्लियरिंग हाउस के बीच में जो लिंक है या आप कह लीजिए इंटीग्रेशन है वो करना होता है। अब दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो तीन मार्केट इंटरमीडिएटरीज हैं जिसमें पहला क्लियरिंग मेंबर, क्लियरिंग हाउस और क्लियरिंग बैंक, ये बैकएंड में चुपचाप काम करते रहते हैं और इनका जो है आम पब्लिक को बहुत ज्यादा पता नहीं होता। आप सिर्फ जो है डिपॉजिटरी जिनके पास आपका डीमेट अकाउंट होता है और ट्रेडिंग मेंबर जिनके पास आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, सिर्फ उनके बारे में ही जानते हैं। तो इस तरीके से जो स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं ये काम करते हैं और जब भी आप कभी कोई ट्रेड लेते हैं तो ये सभी मिलकर जो है आपका उस ट्रेड को कंप्लीट जो है एक मुकाम तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया को सब्सक्राइब करें।